Good evening, dear students. Today we are discussion about 12th second chapter inverse trigonometry. तो हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पता है जो साइन कोस ट्रिग्नोमेट्री में हमने किए थे उसका जो इनवर्स होगा वो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स के। अब जो साइन की डोमेन थी आपको पता है साइन की डोमेन क्या थी बेटा, ध्यान दीजिए पीछे आपने +1 में किया होगा -π/2 से π/2 और रेंज क्या थी, रेंज थी आपकी -1 से 1। प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से देख रहे हैं हम। तो यहाँ जो इनवर्स जब हम लेंगे तो रेंज जो वो डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगी और जो डोमेन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रेंज में। तो हमें जो ध्यान रखना है साइन इनवर्स की आपको जैसा बताया है उसी तरह कोस इनवर्स की ये डोमेन है और ये रेंज को हमें अच्छी तरह से पकड़ना है। टेन इनवर्स की जो रेंज होगी वो -π/2 से π/2, कोट इनवर्स की जो होगी वो 0 से पाई, सेकेंड इनवर्स की 0 से पाई क्लोज इंटरवल, माइनस में π/2 क्यों किया है माइनस में, क्योंकि हमें पता है सीकेंट π/2 के ऊपर इन्फिनिटी क्रिएट करता है। कोसिकेंट इनवर्स में -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल और माइनस में 0 क्योंकि 0 पे कोसिकेंट इन्फिनिटी रिजल्ट देता है। तो ये टेबल आपको पहले अच्छी तरह से देखनी है, ये चैप्टर समझने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हरियाणा बोर्ड यानी और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए। तो जो रेंज है वो आप अच्छी तरह ध्यान से करोगे। अब इसमें जो मेन टॉपिक है वो गौर करिए आप, ये जो है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोट इनवर्स, कोस इनवर्स और सीकेंट इनवर्स, इनकी आप रेंज देखोगे 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, -π/2, यानी इनकी जो रेंज है वो नेगेटिव वैल्यू यानी नेगेटिव रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो ये तीनों आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है इसका वो इन तीनों के ऊपर आता है मैक्सिमम, तो वो ध्यान से करोगे आप। रेंज आप अच्छी तरह लिखोगे, इसको एक बार दो बार करके देखोगे तो जो इसके क्वेश्चन होंगे उनको करने में आपको आसानी होगी। जैसे मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ जिससे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज भी क्लियर हो जाएगी। साइन इनवर्स 1/√2 दे रखे आपको पता है साइन का जो रिजल्ट है 1/√2 वो π/4 पे आता है। साइन से साइन इनवर्स तब कैंसिल होगा जब ये रिजल्ट जो है वो साइन इनवर्स की रेंज में जाएगा। अब साइन इनवर्स की रेंज क्या है बेटा, हमें पता है साइन इनवर्स की रेंज -π/2 से π/2 है, तो π/4 इसके बीच में पड़ेगा -90 और +90 के बीच में। तो साइन से साइन इनवर्स अंडरस्टूड होता है, कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, π/4 आ जाएगा। और π/4 किसके बीच में है, -π/2 और π/2 के बीच में। ये इसलिए लिखना है ताकि आपके याद हो जाएगी, 2-3 बार करोगे आप प्रैक्टिस तो। उसके बाद जैसे हमें दे रखा है कोस इनवर्स माइनस का 1/2, अब ये इंपॉर्टेंट है। कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सेकेंट इनवर्स में यदि नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है तो कोस इनवर्स हमें पता है बेटा, ध्यान से देखोगे आप, कोस का रिजल्ट 1/2 कौन से एंगल पे होता है, 60 पे। अब आप यहां देखिएगा, हमें पता है जो कोस की रेंज है वो 0 से पाई क्लोज इंटरवल है और अब अंदर माइनस जाएगा भी नहीं। आपको पता है कोस माइनस थीटा जो है वो क्या होता है, प्लस कोस थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसको पाई माइनस यानी हम पाई माइनस मीन सेकंड क्वाड्रेंट में जा सकते हैं हम, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कोस क्या होता है, नेगेटिव। तो कोस इनवर्स इसको हम ऐसे लिख लेंगे, कोस पाई माइनस में π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई माइनस मीन क्या है, यदि यहाँ देखें हम कोस पाई माइनस π/3 ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान में लाएं तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए हम पाई माइनस, और सेकंड में कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस का कोस π/3 आ जाएगा आगे। तो अब क्या करेंगे, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल होगा कब, जब अंदर वाला जो रिजल्ट है वो किसके बीच में होगा, 0 और पाई के बीच में। तो 3 पाई में से पाई जाएगा 2π/3, सोल्व कर लेंगे हम इसको। तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा कब, जब ये रिजल्ट इसके बीच में जाएगा। 2π/3 कौन सा एंगल है, 120 0 और 180 के बीच में होगा, तो यानी आपका रिजल्ट क्या आ गया, 2π/3 बिलोंग्स टू किसको, 0 से पाई। हाँ जी, हो जाएगा। उसके बाद जैसे हमें दे रखे हैं सेकेंट इनवर्स, नेगेटिव में कोई भी वैल्यू उठा सकते हो आप,
सिकेंट इनवर्स माइनस का 2/√3 दे रखे है। जैसे सिकेंट इनवर्स माइनस का सिकेंट किस पे होता है 2/√3, रिजल्ट π/3 पे, सॉरी π/6 पे। अब क्या करेंगे सिकेंट इनवर्स, अब सिकेंट में आपको पता है जो रेंज बनेगी वो कहां से कहां जाएगी, 0 से पाई माइनस में π/2 आपने ये किया था। अब देखिए 0 से पाई यानी पॉजिटिव रिजल्ट आने चाहिए। पॉजिटिव कब आएंगे, जब हम इसी तरह जैसे कोस में गए थे, हम कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो सिकेंट हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस में π/6। अब अंदर वाले को सोल्व करोगे आप, ये आ जाएगा सिकेंट 6 पाई में से पाई जाएगा 5π/6, इससे ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो रिजल्ट आपका 5π/6 आ गया। बिलोंग्स आप 0 से पाई और माइनस में क्या दर्शा सकते हो π/2। उसके बाद देखिएगा इसके जो सम है, एक्स्ट्रा जो सम है, जैसे हमें दे दिया कोसिकेंट इनवर्स माइनस का √2। अब कोसिकेंट की जो रेंज है आपके दिमाग में आनी चाहिए, -π/2 से π/2 और माइनस में क्या थी बेटा 0। अब कोसिकेंट की रेंज जो नेगेटिव वैल्यू है उसको हैंडल कर रही है, तो हम क्या करेंगे कोसिकेंट इनवर्स, इसको लिखेंगे हम माइनस का कोसिकेंट π/4। हमें पता है माइनस कोसिकेंट थीटा को हम कोसिकेंट माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो यहां से क्या लिखोगे आप कोसिकेंट इनवर्स कोसिकेंट माइनस का π/4। कोसिकेंट से कोसिकेंट इनवर्स कैंसिल हो गया, कैंसिल हो जाएगा, -π/4 रिजल्ट आ गया। कब आएगा ये -π/4, मैंने आपको पहले बताया था इस रेंज के बीच में रिजल्ट आना चाहिए। बिलोंग्स टू आप दर्शा सकते हो -π/2 से π/2 और माइनस में क्या आ जाएगा 0, इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जैसे हमने वैल्यू 1 2 उठाएंगे, हम tan इनवर्स की उठा लेते हैं। जैसे हमें दे दिया -1, tan इनवर्स की रेंज क्या है बेटा, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, साइन पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए जो π/2 और -π/2 वैल्यूज जो है क्लोज इंटरवल वाली को हैंडल ये नहीं करेगा। tan इनवर्स जो हमें देंगे 1, रिजल्ट tan का π/4 पे आता है। हमें इस बात का पता है कि tan जो माइनस थीटा है वो क्या रिजल्ट देता था, -tan थीटा, तो इसको -tan थीटा को ये भी तो लिख सकते हैं, और tan की जो रेंज है वो नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट भी कर रही है, तो tan इनवर्स इसको हम लिखेंगे tan -π/4। अब tan से tan इनवर्स कैंसिल तब होता है जब ये जो रिजल्ट है वो इस रेंज में आएगा, यानी -π/4 बिलोंग्स कर रहा है -90 और +90 के बीच में, दैट्स व्हाई दिस इज आंसर। उसके बाद में देखेंगे हम, जैसे 2-3 टर्म मिला के दे दे हमें, tan इनवर्स दे रखे है जैसे 1 आपको, प्लस में कोस इनवर्स दे रखे है आपको -1/2 और प्लस में साइन इनवर्स दे रखे है आपको -1/2, जैसे यही दे दिया हमें क्वेश्चन। tan इनवर्स हम क्या करेंगे बेटा, 1 को tan π/4 लिखेंगे, उसी तरह प्लस में कोस इनवर्स माइनस का कोस π/3 आ गया भाई, 60 पे होता है बेटा। साइन इनवर्स, साइन का रिजल्ट माइनस का साइन π/6 यानी 30 पे होता है। अब यदि ध्यान से देखें, यहाँ तो पॉजिटिव रिजल्ट है, पर अपने मन में अनुमान लगाना है, पहले हम बिलोंग्स दिखा रहे थे, यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है π/4 ओपन इंटरवल -π/2 से और +π/2 के बीच में, तो π/4 रिजल्ट आ गया भाई। यहाँ देखें, हमें यहाँ दिक्कत है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगी। कोस की जो रेंज आपको पता है 0 से पाई क्लोज इंटरवल है, तो इसमें हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे, उसी तरह पाई माइनस में π/3, और यहाँ पे आपको पता है साइन की जो रेंज है वो -π/2 से π/2 है, यानी नेगेटिव रिजल्ट को हैंडल कर रहा है। और हमें ये भी पता है कि माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन माइनस थीटा, तो यहाँ क्या आ गया π/4 भाई। और यहाँ जो देखोगे आप कोस इनवर्स, पहले इसको सोल्व कर लीजिए, 3 पाई में से पाई जाएगा बेटा, 2π/3 आ गया, और यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो सकता है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा माइनस का π/6 π/4। अब 2π/3 आपको चेक करना है क्या 0 और पाई के बीच में आएगा, तो आएगा तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2π/3 माइनस में π/6। तीनों का एलसीएम लें हम यदि, तो 12 एलसीएम आ सकता है,
यहाँ 3 पाई हो गया बेटा, यहाँ पे क्या आ गया, 3 से डिवाइड करोगे 4 2 जा 8 हो गया, 6 से डिवाइड करोगे आप तो 2 पाई यानी माइनस का 2 पाई, तो 9 पाई बाई में 12। क्लियर है भाई, हो जाएगा। तो ये आप कैंसिल भी कर सकते हो, 3 पाई बाई 4 आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब उसके बाद जो आपका टॉपिक है, जैसे हमें कुछ रिजल्ट्स ऐसे भी आते हैं 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन आता है आपका, जैसे हमें दे दिया साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, तो हमसे पूछेगा भाई y की रेंज यानी y के रिजल्ट्स आपको कोड दे सकता है ABCD। हमें पता है साइन इनवर्स x की जो रेंज है वो क्या है, -π/2 से π/2, तो y जो है वो -π/2 से +π/2 के बीच में, ये आपका आंसर हो जाएगा। 10 जैसे हमें दे दिया tan इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, तो आपको पता है यहाँ -π/2 लेस देन आएगा सिर्फ, क्योंकि tan इनवर्स की जो रेंज है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल है, तो लेस देन y हो जाएगा और लेस देन π/2। इसी तरह मान लीजिए आपको दे दिया tan इनवर्स √3, एक क्वेश्चन ऐसा भी है आपकी एक्सरसाइज का, माइनस में सेकेंड इनवर्स दे रखे आपको -2, तो इसको कैसे करोगे, tan इनवर्स आपको पता है √3 रिजल्ट किस पे होता है, π/3 पे यानी 60 पे, सेकेंड की जो रेंज है वो 0 से पाई ओपन इंटरवल है, आपको पता है सेकेंड की रेंज तो 2 रिजल्ट किस पे आता है सेकेंड का, 60 पे, तो 10 से tan इनवर्स यहाँ तो कैंसिल हो गया, क्योंकि π/3 ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 हैंडल करेगा रेंज को। यहाँ जाएगा, आपको बताया था जैसे सिकेंड कोस और कोट इनवर्स में हमें पाई माइनस करना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा यदि माइनस को एडजस्ट करना है तो ये ध्यान करोगे आप, सिकेंड पाई माइनस में π/3, तो π/3 माइनस में सिकेंड इनवर्स, ये आपका आ गया, सोल्व करोगे तो 2π/3, और सेकेंड से सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है 2π/3 जो है वो 0 और पाई के बीच में आएगा, तो π/3 माइनस में 2π/3, आपका जो आंसर वो -π/3 होगा। तो आशा करते हैं पहली एक्सरसाइज आपकी अच्छी तरह हो जाएगी, आगे का जो मैटर है वो हम कल करेंगे। धन्यवाद।